ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है पढ़ाई का सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। परमात्मा की सबसे मेन श्रीमत, सबसे मेन ओपिनियन हमें ये मिलती है कि हे बच्चे मुझे याद करो। तो सब कुछ तो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, लेकिन इन सब का सार क्या है? धीरे धीरे परमात्मा की याद बढ़ती जाए। और याद पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बैठक योग पढ़े, वो तो रखना ही है। इन साथ साथ में बाबा कहते हैं 1 घंटे के योगी नहीं हो, चलते फिरते हर कर्म करते परमात्मा की याद में रहा जा सकता। तो अल्टीमेट एम हमारी पढ़ाई का क्या है? गॉड कॉन्शियस बनना। तो सार को बुद्धि में रखेंगे और अपनी याद की यात्रा को बढ़ाते जाए। ड्राइव कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में, परमात्मा की याद। किसी से बात कर रहे हैं, बाबा की याद। तो कितनी अच्छी अवस्था हो जाएगी। तो ये अभ्यास हमें बढ़ाना है कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ये नेचुरल होता जाए। दूसरा पॉइंट है सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उसे राइटियसपन जीवनपन से छूटना है। परमात्मा सत्य है और सत्य बाप से हमें क्या सत्य है और क्या रॉन्ग है, असत्य है, इसकी समझ मिली। पहले तो नहीं पता था कि कौन सा कर्म सही है गलत है, इसलिए जो मन को अच्छा लगता था वो करते थे। अभी बाबा हमें राइट कर्म बताते हैं। तो जितना हम सत्य बाप की मत पर चलकर राइट कर्म करते हैं, तो जीवन को जो बांधने वाली बातें होती उससे हम छूटते जाते हैं, जीवन के बंधनों से। क्योंकि हमारा ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति का है ना, इसका प्रमाण होगा कि जितना जितना हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी हम बाह्य बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। और बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेवारी निभाना छोड़ रहे हैं, काम काज छोड़ रहे हैं, रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। सब कुछ करते हुए भी जैसे कि मुक्त, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। जीवन तो है, मुक्त होने के लिए जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ करते हुए, प्यार देते हुए, प्यार से जिम्मेवारियां निभाते हुए जैसे कि मुक्ति की अवस्था है। क्योंकि बाहर के किसी बात का प्रभाव हम पर नहीं, किसी बात का बंधन हम पर नहीं। कैसे होगा? जितना हम सत्य बाप की द्वारा बताई हुई राइट रॉन्ग की समझ के आधार से राइट कर्म करें। तीसरा पॉइंट है आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते कि अब ज्ञान लेन देन की स्टेज तो पास हो गई, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना है और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही और लवली। ज्ञान दान किसको करना है? जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान में नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, इसमें सदा महादानी बने। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग के रिजल्ट सफलता। बहुत बहुत सुंदर बाबा ने बात की कि ज्ञान की स्टेज तो पास हो गई, ब्राह्मण परिवार के साथ स्नेह की लेन देन करो।
जहाँ स्नेह होगा वहाँ पर नेचुरली हम सभी को सहयोग देंगे भी और सभी का सहयोग हमें मिलेगा। सहयोग जहाँ लेना और देना है तो सफलता प्राप्त, क्योंकि संगठन की शक्ति हो जाती है। इतनी सुंदर आज 3 शिक्षाएं हमें मिली, इसको हम ध्यान रखेंगे। पहला, पढ़ाई का सार बुद्धि में रखना है। वो सार क्या है? याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना। दूसरा है सत्य और असत्य की समझ के द्वारा राइटेस्ट कर्म करके जीवन बंध से छूटना। और तीसरा है ज्ञान लेने देने की स्टेज तो पास हो गई, अब स्नेह का देना, स्नेह का लेना करना। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा, स्नेह से भरपूर आत्मा हूं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा का अवगुण मेरे चित्त पर नहीं है। सभी के लिए मैं समदृष्टा हूं, एक नजरों से देखने वाला। सभी महान आत्माएं परमात्मा के द्वारा सिलेक्ट की हुई चैतन्य देवी देवताएं हैं, जिनकी द्वापर से मैं पूजा करते आई। तो सभी को सम्मान से, रिस्पेक्ट से देखना है, स्नेह की लेन देन करनी है। अपनी स्पिरिचुअल स्टडी का सार परमात्मा की याद को बुद्धि में रख अपनी अवस्था को ऊंच मुझे बनाना है और राइट कर्म करके किसी के प्रभाव में गलत कर्म नहीं करना है। गलत कर्म से बंधन और बढ़ेंगे, सही कर्म से बंधनों से मुक्त होंगे। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।